रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। शहजाद पूनावाला ने क्या भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? इस तरह की खबरें छपी हुई हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। लेकिन अंदर की खबर क्या है? क्यों आखिरकार इस्तीफा हुआ? तो क्यों हुआ? वजह क्या है? बड़ी बात यह कि अब यह इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया गया है जिस वक्त में बीजेपी जबरदस्त तरीके से घिरी हुई हर मोर्चे पर दिखाई देती है। राम मंदिर चंदा चोरी से लेकर के पेपर लीक के मामले पर तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया, मंत्री का इस्तीफा हो गया, और दूसरी तरफ अमित शाह तो संसद के भीतर तक नहीं आ रहे। ऐसे वक्त में यह इस्तीफा अगर वाकई में हुआ है तो अंदर की खबर क्या है? बीजेपी नहीं बल्कि सियासी गलियारों में यह चर्चा का मुद्दा बन गया है। बकायदा एक्स के अकाउंट में शहजाद पूनावाला ने बदलाव तक कर दिया है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हर न्यूज चैनल्स पर डिबेट में आप इनको देखते होंगे। एक्स प्रोफाइल से बीजेपी का नाम ही हटा दिया, जिक्र ही कर दिया। अब इसको लेकर इस्तीफे की अटकलें हो रही हैं। पूनावाला बीजेपी को क्या वाकई में छोड़ रहे हैं? क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, मगर फिर भी विवाद खड़ा हो चुका है। विवाद खड़ा हुआ। अब ये विवाद खड़ा कहां से हुआ? देखिए, पहले ये देखिए और फिर उसके बाद अंदर की आवाजें क्या आ रही है उस पर भी हम आएंगे। कहानी शुरू कहां से होती है पहले वो देखिए। गुरुवार से जब पूनावाला ने अपने एक्स प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट शेयर किया, देखिए, नया बायो, नेशनल स्पोकपर्सन बीजेपी का पद ही हटा दिया। नया बायो में लिखा कि भैया धर्म इस्लाम, संस्कृति हिंदू, विचारधारा भारतीय, लेखक जीएसटी की यात्रा, पीएम नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी, कुल मिलाकर यह लिखा। लेकिन कुछ बयान भी हैं और जनता क्या कह रही है उस पर भी मैं आऊंगा। अब खबर देखिए, इस्तीफे की चर्चा लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। न्यूज 18 की यह खबर है, देखिए, इसमें लिखा है, न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया। खबर में लिखा गया है, हालांकि अब तक ना तो बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है और ना ही शहजाद पूनावाला ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की पुष्टि की है। ऐसे में फिलहाल इसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए गए घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। यानी कि उसने कहा है कि भैया इस्तीफा तो हुआ है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी जो जनता कह रही है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इन जनाब के पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं, पुराने बयान जब कभी ये कांग्रेस में हुआ करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शहजाद पूनावाला के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्हें अभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर दिखाया जा रहा है। एक्स पर भी ये पहले भी लिखा गया था, पूनावाला ने अपने पुराने इंटरव्यू के कुछ क्लिप भी यहां पर शेयर किया है जिसमें वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने पर विचार करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एकाएक अब छोड़ना, ऐसी स्थिति में छोड़ना जब बीजेपी चारों तरफ घिर रही है। अब देखिए जनता क्या ट्वीट कर रही है, कुछ बयान भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अंदर की खबर क्या है उस पर आए उससे पहले देखिए जनता क्या लिख रही है। वेल डन बिग ब्रो, राइट डिसीजन एट राइट टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर राइट कॉज। अब सागर ने अंग्रेजी में लिखा, देखिए अगला एक और ट्वीट है, जनता क्या लिख रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सागर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। देखिए लिखा है, नवजोत सिंह सिद्धू और आप, मुझे लगता है कि आप बस ये देखते हैं कि किस नाव में तैरने की संभावना ज़्यादा है और उसी पर ही सवार हो जाते हैं। आपने देखा कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और शायद उन्होंने आपको कुछ ऑफर भी नहीं किया, इसलिए आपने टाटा बाय बाय कह दिया। यानी कि जो बीजेपी के समर्थक है ना, वो भी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। इस ट्वीट से तो यही समझ में आ रहा है। अब देखिए, प्रियदर्शी नाम के सोशल मीडिया हैंडलर ने लिखा कि पूनावाला ने यह कहते हुए कांग्रेस छोड़ दी कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने बीजेपी का साथ देना शुरू किया और बाद में इस उम्मीद में पार्टी में शामिल हो गए कि उन्हें कोई अहम भूमिका मिलेगी, लेकिन उन्हें बस अलग अलग स्टूडियो में बैठकर चिल्लाना पड़ा और आखिर में महामानव की पूजा अर्चना ही करनी पड़ी।
यहां भी कटाक्ष किया जा रहा है पूनावाला पर, लेकिन कुछ बयानात हैं, उन बयानात पर भी हम आते हैं। जरा सुनिए जनता ने क्या क्या बयानात ट्वीट किए हैं, सुनिए जरा। देश भर की महिलाओं को छोड़िए, गुजरात में एक महिला अपने अधिकार के लिए अभी भी रो रही है, उनको पहले अपना अधिकार दिलाइए। जशोदा बहन को पहले अपना अधिकार दिलाइए, फिर दूसरों की बीवियों का ख्याल करिए। आप भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया। आज ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। पर मोदी है तो मुमकिन क्या क्या है? मोदी है तो मुमकिन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। मैं बिल्कुल चापलूसी कर रहा हूँ। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये नया भारत है। ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हों। कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूं और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का निर्माण हो रहा है उसमें मैं अपनी छोटी सी भूमिका निभा सकूं। अब आइए आचार्य ज्योतिमय पर। देखिए आचार्य ज्योतिमय लिख रहे हैं कि देश जानना चाहता है आपके फैसले की वजह। बीजेपी खुद ही अपने खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल, एंटी इनकम्बेंसी बना रही है। बड़े नेताओं को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, यानी ये बीजेपी के समर्थक लिख रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि वो लोगों की नब्ज समझने में नाकाम हो रहे हैं और नागरिकों की भावनाओं से दूर होते हुए जा रहे हैं। समर्थक 2029 को लेकर चिंतित हैं। एथनॉल, नीट, सीबीएसई, यूजीसी, हाईवे, एलटीसीजी, आरक्षण, यानी कि उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिर चुकी है, नब्ज नहीं समझ रही है, समर्थक कह रहे हैं। अब शहजाद पूनावाला पेशे से वैसे तो वकील है, अब सोशल एक्टिविस्ट भी। सियासी सफर जो है वो कांग्रेस से शुरू किया। 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव आपको याद होगा, तब यही शहजाद पूनावाला थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि भैया ये तो वंशवाद है और बीजेपी में तुरंत शामिल हो गए थे। 2021 में दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के इंचार्ज तक बन गए, लेकिन अब इनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आधिकारिक बयान तो आया नहीं, लेकिन इस्तीफे की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? एक पॉइंट और है, एक्स बायो बदलने के पीछे एक वजह और हो सकती है। पार्टी छोड़ने या ना छोड़ने पर विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन चर्चा एक और है पार्टी के भीतर। चर्चा यह है कि आपने देखा होगा कि नितिन नवीन को नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी बीजेपी का नया अध्यक्ष। अब वो नई टीम भी चुनेंगे। नई टीम में कौन प्रवक्ता होगा, कौन नहीं होगा, कौन जो है मीडिया प्रभारी की भूमिका निभाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो है एक जिम्मा जो है वो अनिल बलूनी के पास है। अनिल बलूनी दरअसल जो है ना दोस्तों, वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। वैसे तो वो सांसद भी हैं और सांसद होने के साथ साथ वो मीडिया को इस वक्त मैनेज भी कर रहे हैं, यानी कि पूरे मीडिया जो है समझ लीजिए एक किस्म से जो जिसे आप और हम देश की होनहार मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी कहते हैं, वो उनकी जेब में है, ऐसा कहा जाता है। अब तक मीडिया प्रभारी की भूमिका अनिल बलूनी निभा रहे थे। हो सकता है कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, नई टीम बन रही है और ये जनाब अनिल बलूनी की टीम के खिलाड़ी हैं। इसीलिए शहजाद पूनावाला को क्या वाकई में किनारे किया जा रहा है संगठन के भीतर से, इस तरह की तो खबरें हैं और इसी वजह से उससे पहले इनका विकेट गिरे, इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? क्योंकि अभी तक शहजाद पूनावाला ने इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया है कि भैया ये इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, पार्टी छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, अब ये स्पोक पर्सन रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये तो खैर अब नितिन नवीन को ही तय करना है। नितिन नवीन मतलब नितिन नवीन के बॉस को भी तय करना है। अब नितिन नवीन का बॉस कौन है? पार्टी के अध्यक्ष वो जरूर है, लेकिन बॉस के ऊपर भी तो कोई बिग बॉस है। तो क्या इसी वजह से कि भैया दबाव बना दिया जाए कि भैया अगर मेरा नाम काटा तो मैं फिर, या फिर वाकई में संगठन के भीतर कुछ हलचल है जिस वजह से शहजाद पूनावाला ने ये इस्तीफे का हिंट दे दिया? खैर अब असलियत क्या है क्या नहीं है, शहजाद पूनावाला जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तो साफ नहीं हो पाएगा। खैर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी के भीतर इस वक्त जबरदस्त तरीके से हलचल चल रही है, तमाम मुद्दों पर घेराबंदी, और पार्टी के महत्वपूर्ण प्रवक्ता ही कह रहे हैं ओके टाटा बाय बाय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।